Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आप जानते हैं, एक दिन परमेश्वर मूसा को बुलाता है और कहता है, ये मेरे लोग हैं, ये गुलाम हैं, इन्हें छुड़ा। तो मूसा उससे एक सवाल पूछता है, मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं जाऊंगा, लेकिन जब वो लोग कहेंगे कि किसने भेजा है, तो मैं जवाब क्या दूं? बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर मूसा को बुलाता है और कहता है, मेरे लोगों को आजाद कर, तू जा और छुड़ा। तो मूसा कहता है, मैं जाऊंगा, पर अगर उन्होंने पूछा किसने तुझे भेजा है, तो मैं आपका वहां पर नाम क्या बताऊं? तब परमेश्वर पहले कहता है, मैं जो हूं सो हूं। एक्चुअली परमेश्वर अभी भी अपना नाम नहीं बता रहा है, वो कहता है मैं जो हूं सो हूं, लेकिन उसके बाद वो कहता है उनको बोलना, मैं हूं ने मुझे भेजा है। मैं वहां होता तो मैं एक चीज से सुपर कंफ्यूज हो जाता। मैं उसको कहता, मैं हूं आगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तू कौन है, तो मैं कहूंगा मैं सूरज हूं। मैं आपसे पूछूंगा आप कौन है, आप गिरीश हैं। आपसे पूछूंगा आप कौन है, आप ये हैं, आप वो हैं। लेकिन परमेश्वर फिल द ब्लैंक्स की तरह आंसर करता है, मैं हूं ब्लैंक, आप भर दो। ऐसे क्यों? आप जानते हो, ये परमेश्वर की खूबसूरती। अगर तू अकेला है, वहां लिख दे मैं दोस्त हूं। अगर तू भूखा है, वहां लिख दे मैं तेरी रोटी हूं। तू प्यासा है, वहां लिख दे मैं तेरे लिए पानी हूं। तू अंधेरे में है, तो वहां पर लिख दे मैं तेरी ज्योति हूं। आप जानते हो, परमेश्वर इतना महान है, हर एक की जिंदगी में उसकी जरूरत को समझ के अपने आप को वैसे ही रिवील करता है। दैट्स अवर गॉड। हो सकता है यहां पर कोई भाई है, आपकी कोई बहन नहीं है। आप बिलीव कर सकते हो, खुदा आपकी बहन बन के आ सकता है। अगर आप में से कोई यहां बहन है जिसका कोई भाई नहीं है, आप बिलीव करें, वो आपके पास भाई की तरह आ सकता है। वो अनाथों के लिए पिता बन के आता है। खूबसूरत बात परमेश्वर में ये है, वो हर एक के लिए सब कुछ है। कभी आपने सोचा कि यीशु के पास लोग आके क्यों कहते थे, तू हमें कब तक दुविधा में रखेगा? तू कौन है, हमें बता। सोमवार को तूने कहा मैं मार्ग हूं, मंगलवार को तूने कहा तू ज्योति है, फिर बुधवार को तू कहता है मैं रोटी हूं। बता तू कौन है। इट डिपेंड्स तुम क्या चाहते हो, मैं वो हूं तुम्हारे लिए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। वो सब कुछ है आपके लिए। लव यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसे खुदा के पास आके कोई व्यक्ति बोर या उबाऊ जिंदगी उसकी कैसे हो सकती है। जीसस इज अमेजिंग। यीशु महान है, यीशु अद्भुत है, यीशु जैसा कोई नहीं। वही हमारा पहला और सच्चा प्रेम है। Amen, he is our first and true love। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग यहां पर हैं सब भूल जाएंगे। जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है ना, वो भी आपको एक दिन भूल जाएंगे। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर आप कुछ भी करो, अंत में आपको वो गिनाया जाएगा जो आपने नहीं किया। But he is the one who is faithful।
अ लविंग पर्सन। और मैं आपको कहना चाहता हूं, उसी खुदा ने हमसे वादा किया है, वो हमें कभी न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। आइए हम ऐसे यीशु के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। क्या आप जानते हैं इस चीज को? एक वही है, आप बिलीव करिए, एक वही है जो आपकी हर तरह की, आपकी और मेरी गंदगी को पहचानता है। इब्रानियों 4 में लिखा है, कोई चीज उसके सामने पर्दा नहीं है, लिखा है सब खोली हुई है। एक वही है जो हर चीज जानता है आपके बारे में, वो हमारे उस छुपे हुए डार्क साइड को पहचानता है, और वो उस जिंदगी को भी जानता है जो पब्लिकली है। लेकिन विश्वास कीजिए, सब जानने के बाद भी एक वही है जो सबसे अधिक आपसे प्यार करता है। आमीन। सो आज उसी मैं हूं की तरफ से एक मैसेज है हमारे पास। हालेलुया। तैयार हैं सब? चलिए, आज आप जानते हैं एक श्रृंखला शुरू हो रही है जिसका नाम है परमेश्वर अपने समय में हमारे लिए कुछ महान करेंगे। तो आज इसका पहला सेशन है, और चलिए इस समय हम शुरू करेंगे। मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, अमाल की किताब, प्रेरितों के काम, 9 अध्याय। हम सब खोलेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप यहां पर देख के पढ़ सकते हैं। आपके लिए स्क्रीन पर वर्ड आएगा, ये देखिए स्क्रीन, बड़ी वाली स्क्रीन। प्रेरितों के काम 9 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 9। ब्रदर आप लगाएं। आई एम सॉरी, 8 अध्याय 18 वचन। 8:18 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 18 वचन। आइए ध्यान दें। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, आगे कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैंने चर्च से पहले आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया था। नाउ दिस इज द टाइम यू शुड फॉलो। आइए सब सामने देखें, एकदम मस्त तंदुरुस्त होके, एकदम एक्टिव होके बैठे, ठीक है? आइए सब ध्यान दें। आप जानते होंगे जब पतरस ने पहला प्रचार किया तो वो प्रचार उसने पेंतिकोस्त के दिन यरूशलेम में किया। उसके प्रचार से 3000 लोग प्रभु में आए, 3000 लोग को बपतिस्मा दिया है। आई डोंट नो कितने वीक लगे होंगे इसमें। मैंने हाईएस्ट एक बार 180 लोगों को बपतिस्मा दिया था एक दिन में, और मुझे कम से कम 4.5-5 घंटे लगे थे बदलापुर में। अब इस आदमी ने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया है, 3000 पीपल। सोचो कितना टाइम लगा होगा। अब जब लोगों ने देखा कि इतने सारे लोग यीशु में आ रहे हैं, तो बाइबल कहती है कलीसिया पे सताव आने लगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में अगर कोई पंथ सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया गया है तो वो क्रिश्चियनिटी है। हर किसी को लगता है ये एक रिलीजन है, हर एक को लगता है कि ये एक धर्म है, हर एक को लगता है कि यहां पर कुछ अजीब बातें होती हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर हैं, क्या आपको कभी भी यहां पर एक ऐसी बात दिखाई दी है जो रिलीजन लगे आपको? कभी भी नहीं।
मुझे कई लोगों ने आके कहा, पास्टर कोई मूर्ति नहीं है आप लोग के यहाँ? मूर्ति उनकी रखी जाती है जो मर गए, वो जिंदा है, मैं मूर्ति क्यों रखूं उसकी? इज अ लिविंग गॉड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी मूर्ति है? आपकी मूर्ति पे को रोज कोई माला चढ़ाता है? सोचो। अभी हमारे ब्रदर यहां पर बैठे हैं, विशाल, मैं उनकी एक मूर्ति लगाता हूं और फिर मैं उनके ऊपर माला चढ़ाता हूं। बताइए उनकी पत्नी मेरे साथ क्या करेगी? मार डालेगी वो मुझे। मेरा पति जीते जी तू उसके मार रहा है। मूर्ति, इसीलिए हम लोग यहाँ कुछ नहीं रखते। इवन यीशु ने कभी ये भी नहीं कहा दूसरों की उतारो मेरी लगाओ। शो मी इन द स्क्रिप्चर, इन द बाइबल, जहां पर प्रभु ने कहा उसका उतारो मेरा लगाओ। उसने कहा छोड़ो दूसरों को, मैं भी अपनी मूर्ति में नहीं रहता। याद रखिए, हम तस्वीरें उनकी लगाते हैं जो मर चुके हैं। इसीलिए आप कभी भी किसी चर्च में जाएंगे, मोस्ट ऑफ चर्चेस में आपको वचन लिखे हुए मिलेंगे, आयतें लिखी हुई मिलेंगी, न कि यीशु मसीह खड़ा है। 2000 साल पहले कैमरा थी ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु जब भी मरने जा रहे थे तो एक लेडी ने उसको अपना टॉवेल दिया था और उसने वो टॉवेल जो है अपने मुंह से खून पोंछ के उसको दिया, तो उसने खुद हमें अपनी मूर्ति दी है। कोई सेंस बनता है? आप टॉवेल दोगे तो क्या करेगा? और अलग अलग डॉक्ट्रिन्स हैं लोगों की। एक ने कहा कि मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? बोलता है चोर ने नहीं लिया था जो क्रूज पे चढ़ा हुआ था। मैंने कहा तू उधर चढ़, तू भी मत ले। कुछ भी बोलो बाजू, कुछ भी। अरे उसकी परिस्थितियां क्या थी? वो लटका हुआ था, यीशु ने उसको ऐसा थोड़ी कहा उतर। अरे वो बेचारा लटका हुआ है, उसका हालत ही नहीं है नीचे उतरने का। आपको नहीं लेना है ना? अगर वो आपका एग्जाम्पल है तो एक काम करो, आप भी चढ़ो। लेके तू लकड़ी कीले लेकर आ, मैं चढ़ाता हूं आपको आज रात को ही। फिर मत लो भले। आप कितने तैयार हैं? ऐसे इस तरह से आपने हाथ उठाया, दिनेश को पकड़ के अंदर के रूम में लेके जा। ऐसा नहीं होता। अगर आप ये कहते हो कि उसने नहीं लिया, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यीशु को क्या आवश्यकता थी? यहां देखिए, पुराने नियम में जब एक इंसान से पाप हो जाता था, वो एक मेमना लेते थे, याजक के पास लेके जाते थे। याजक उन्हें कहता था अपने हाथ इन पे रख, और सारे पाप उसमें चले जाते थे। यीशु परमेश्वर का मेमना था। इसीलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता उसे पानी में ले जा रहा है, यह सिंबल था कि ये वही है जो सबके पाप लेगा। और जब उस पे हाथ रखा गया, कुछ समय के बाद वो बलिदान। इसीलिए बाइबल कहती है ही इज अ लैम्ब ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसे बपतिस्मा ऐसे ही नहीं लिया है। उसके बपतिस्मे का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वो सिर्फ पानी में जा रहा है। ये सिंबल था कि देखो ये मेमना है, मैं इसे बपतिस्मा दे रहा हूं, यही हमारे पाप उठाएगा। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? आप जानते हैं माय बाइबल सेज कि बहुत सारे लोग अलग अलग हमारे बारे में सोचते हैं, धर्म बदला जाता है, पैसे मिलते हैं यहां पर आके। 1 रुपया नहीं मिला आज तक। मिला आपको? किसी को तो मिला होगा। जिसको मिला है हाथ उठाइए। क्यों? कुछ नहीं मिलता है ब्रदर। कुछ लोग बेचारे बहुत बहुत गरीब होते, सुबह सुबह गाड़ी लगाते, वड़ा पाव बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। किसको पसंद है सुबह सुबह ठंड मुड़ना? हर कोई चाहता है मेरा खुद का बिजनेस, बड़ा वाला बिजनेस हो। अगर यहां पैसे मिलते तो सब लोग यहां नहीं आते। चलो आज अंधेरी चलते हैं, पास्टर प्रेमानी के चर्च से पैसे लेके आते हैं, कल बांद्रा चलते हैं, वहां से लेके आते हैं। मस्त सारे चर्चेस में घूमो, करोड़पति बनो। कुछ नहीं मिलता, जिंदगी मिलती है यहां। मुझे
मुझे किसी ने कहा यहां पर पैसे मिलते हैं। मैंने कहा पैसे मिलते नहीं है, लेकिन बचते जरूर है। मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, यहां पर आने के बाद कितने लोग हैं जिनके शराब के पैसे बच गए हैं? आप देख सकते हो, लंबा हाथ उठाइए। ये देखिए बहनों, अब आप यहां भी देखना, आप में से कितनी बहनें यहां पर जिनके ब्यूटी पार्लर में जाने से पैसे बच गए हैं? 1, लंबा हाथ उठाओ। इन्होंने कैसे उठाया? यहां पर क्या आपके पति बैठे हुए हैं? दिखाइए, देखो भाइयों, बच गए ना सारे पैसे प्रभु के। क्या वो हमसे, कितने लोगों ने प्रभु के वचन में ये पढ़ा है, सारे 10वांश दो? कहां नहीं लिखा है? सारे 10वांश ले आओ। प्रभु आप मांग नहीं रहे हो, लाओ मतलब मेरा है। क्यों मांगू मैं तुमसे? वो मेरा है। इसलिए बाइबल नहीं कहती है गिव, द बाइबल से ब्रिंग ऑल टाइट्स। लिखा है सारे 10वांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि भोजन वस्तु न रहे। प्रभु लाओ मतलब आप मांग नहीं रहे हो। लिसन, मेरे पास एक जॉइंट अकाउंट है, उसमें मैंने तेरा नाम डाला है, तो फर्स्ट होल्डर कौन है? मैं हूं ना। तेरे को भी मैंने जोड़ा है कि जरूरत पड़े तो तू भी ले लिया कर। तूने मेरा नाम ही कटवा दिया। कहिए अपने पास वाले को, हमारा जॉइंट अकाउंट है। उसका पैसा है, इसलिए उसने ये नहीं कहा उसने ये नहीं कहा दो, उसने कहा ले आओ, ब्रिंग। हाँ पास्टर, ये वचन मत बताइए ना, कुछ और बताइए ना हमें। Oh, there is a revelation in each and every word. The Bible never say give, the Bible says bring. बाइबल नहीं कहती है दो, बाइबल कहती है ले आओ। क्यों प्रभु ले आओ मतलब दादागिरी है क्या? अरे मेरा है, सब कुछ मेरा है। मैंने तुम्हें दिया है, तुम भी इंजॉय करो, लेकिन तुम मुझसे मेरे को छुपा रहे हो। आजकल बैंक में जाता हूं तो कहते हैं आपका साइन नहीं चल रहा है। मेरा होल्ड, तुम्हारा होल्ड ही नहीं, फर्स्ट होल्डर का नाम ही निकाल दिया तुमने यहां पर। कुछ लोग है ना इतने अटैच रहते हैं, नहीं 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 सर, कुछ भी नहीं है। दाऊद कहता है किसने तुझे दिया? हमने तुझसे पाकर तुझी को दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, जब बाइबल कहती है सताव बढ़ने लगा, जब प्रॉब्लम बढ़ने लग गई, तब कलीसिया बिखरने लग गई। जो लोग यरूशलेम में प्रचार करते थे वो यहूदा में चले गए, कुछ लोग सामरी में चले गए, कुछ लोग हमारे प्रिय भाई थोमा मद्रास में आ गए, कोई सीरिया चला गया, कोई तुर्की चला गया, कोई रशिया चला गया। अलग अलग जगहों पे सब चेले फैल गए। एंड वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग कि कैसे उन मिशनरियों ने वहां जाके वहां की लैंग्वेज सीखी और उनके बीच में रहे। आप जानते हैं, अब एक जगह पे फिलिप्पुस चला गया। Now listen, this is very beautiful, very unique. जब फिलिप्पुस प्रचार कर रहा था तब वहां पर एक व्यक्ति विश्वास में आया। बाइबल कहती है ये जादूगर था पहले। कितने लोगों ने कभी जादूगर देखे होंगे ना? आपने तलवार वलवार वो डालते थे अंदर, किसी को लगती ही नहीं थी, वो पीछे से गुम हो जाता था। आप जो करता था ना उसको बोलो तू जा, मैं करता हूं। पागल हो गया क्या? मैंने एक बार किया था ऐसा। हम जाते थे सर्कस में, अक्सर पापा लेके जाते थे हमें। मौत का कुआं देखा था ना? हम में से यहां पर बहुत सारे भाई उधर थे, क्योंकि जिस तरह से आप गाड़ी चलाते हो ना, मेरे को लगता है आप उधर से आए। आपने देखा होगा कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं ना, समझ में नहीं आता है, मतलब लड़कियों को देख के चलाते हैं कि आप बचपन से ऐसे हैं। बोलिए पास वाले को गाड़ी आराम से चलाया कर। बोलो बाजू देखो, जिंदगी बड़ी कीमती है। एक बार मैं हाईवे पे जा रहा था, वहां पर लिखा था कृपया गाड़ी स्लो चलाएं, आपकी घर पे आपकी वही बीवी इंतजार कर रही है, कोई नई नहीं आई है। मैंने कहा ये पढ़ के तो कोई भी गाड़ी स्लो चलाएगा। अलग अलग चीजें लिखते हैं ना वहां पर, इफ यू आर मैरी डिवोर्स द स्पीड, पता नहीं क्या क्या उधर। बस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये जो स्लोगन्स वहां लिखे रहते हैं ना, इंसान के ध्यान को, स्पीड को कम करने के लिए। अब सुनिए, बाइबल कहती है एक जगह पे
एक व्यक्ति था, उसका नाम था शिमोन। ये पतरस नहीं है, ये डिफरेंट पर्सनालिटी है, ये अलग व्यक्ति है। यहां देखिए, फिलिप्पुस एक जगह पे गया, वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिमोन। बाइबल कहती है वो एक जादूगर था और जादू दिखा दिखा के लोगों को एंटरटेन करता था और उसमें से पैसे कमाता था। और जब फिलिप्पुस वहां आता है और प्रभु के बारे में बताता है तो बहुत सारे लोगों ने फिलिप्पुस का पीछा किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लेने लग गए। और कहां न कहां ये आदमी अब फीका पड़ रहा था, अब लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, अब ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से हट रहा था। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब पतरस आया फिलिप्पुस की चर्च को विजिट करने के लिए, तो पतरस ने उन लोगों पे हाथ रखे और लोग पवित्र आत्मा पा रहे थे, लोगों को दान वरदान मिल रहे थे और ये जादूगर ये सब देख रहा था। तब उसने पता है क्या किया? अपने घर से कुछ पैसे लिए, पतरस को आके कहता है, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये पैसे लीजिए और मुझे भी ऐसा वरदान दीजिए कि जिस किसी पे हाथ रखूं पवित्र आत्मा पाए। आप जानते हो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई मुझे देख नहीं रहा, क्योंकि अब लोग उसे देख नहीं रहे। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। एक इंसान की सबसे बड़ी आजकल जो प्रॉब्लम है ना, वो यही है कि अंदर से बहुत लोग सिक्योर नहीं। इसे और गहराई से समझाता हूं, अंदर ही अंदर अपने आप को अकेला महसूस करना। याद रखिए, डेंजर है ये चीज अगर आप अंदर से खाली हैं तो। हम में से कई सारे लोगों से अगर मैं पूछूंगा पहला चमत्कार यीशु का क्या है, तो आप कहेंगे उसने पानी को दाखरस बनाया। मैं कहता हूं ये बहुत अलग है। सबसे अच्छी बात यह थी उससे खाली मटकों को भरा। अगर आप कहेंगे कि यीशु का आखिरी चमत्कार क्या है, तो आप कहेंगे 153 मछलियां पकड़ के दी। मैं कहता हूं इससे बढ़कर है, खाली बोट भरी गई। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप अंदर से खाली रहें, क्योंकि वो जानता है जो खाली है उसमें कोई भी घुसेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इनसाइड आपके है, क्या आप उसको आप भर रहे हैं? बिलीव कीजिए सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, खाली बैठना बहुत खतरनाक है। आप कहां भी चले जाएंगे, कुछ भी आ जाएगा आपके दिमाग। बिलीव, इस आदमी ने पैसे लिए हैं। शुक्र है खुदा का, पतरस पवित्र आत्मा से भरा था। कोई और होता तो पैसे ले लेता। जिसे आजकल आप देखते होंगे बहुत सारी जगहों पे पैसे लेते, अनॉइंटिंग के पैसे, पास्टर से मिलने के। मैंने रिसेंटली अपने चर्च की एक फैमिली से 6-7 महीना पहले मैं काउंसलिंग में मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने किसी से मिलने के लिए 25,000 रुपीज पे की। और जब वो बंदा हमारे सामने आया, उसने हमें प्रेज द लॉर्ड तक नहीं कहा, उसने सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर आके एक हल्का सा हाथ रखा और वो चला गया। और आप जानते हैं कैसे लोग डिसीव हो रहे हैं इन दिनों। याद रखिएगा, एक परमेश्वर के दास की पहचान सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि वो कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगेगा। हां, अगर आप उसको देंगे वो खुशी से ले सकता है, लेकिन वो सामने से कभी आपको नहीं कहेगा कि मुझे पैसे चाहिए। बचिए ऐसे लोगों से। आप किसी को भी दे रहे हैं ना, अगर वो आपसे ले रहे हैं, ये गलत नहीं है, क्योंकि आप उसको अपनी खुशी से दे रहे हो। लेकिन जब कोई आपको सामने से कहता है मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए, बचिए। बाइबल कहती है दे आर नॉट द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। आप जानते हैं एक परमेश्वर का दास पैसों के प्रेम से हमेशा आजाद होता है। ही इज टोटली फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी। उसे पैसों से कोई प्यार नहीं होता। इसीलिए एलीशा ने नामान से कहा, यहोवा के जीवन की सौगंध, मैं तुझसे कुछ भी नहीं लूंगा।
कहिए मेरे पीछे, एक परमेश्वर का दास पैसों के प्रेम से पूरी तरह आजाद होता है। और इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी चर्च के अंदर किसी से भी दोस्ती हो और अगर वो आपसे कुछ मांगते हैं, प्लीज मत दीजिए। एक चीज मुझे बताइए, अगर एक आदमी तकलीफ में है और वो आपसे पैसे मांग रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, आप रिटर्न पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? हाउ इज पॉसिबल? अगर आप मुझे आके कहते हो, पास्टर मैं बहुत तकलीफ में हूं, मुझे पैसे चाहिए, ये मेरी बेवकूफी नहीं है कि मैं दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे वापस देंगे। आप जानते हो, कभी भी आप किसी को दे रहे हो ना, ये भूल जाना कि पैसे वापस आएंगे, आपके रिश्ते बने रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी को दे रहे हो और आप उम्मीद करते हो कि वो वापस करेगा आपको, बोलिए बाजू वाले को, तुम्ही गेला कहे। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अंडरस्टैंड दीज प्रिंसिपल्स, अंडरस्टैंड दिस। अब इस आदमी को देखिए, ये एक जादूगर है, जादू दिखा दिखा के लोगों को एंटरटेन करता है। अब इसकी पूरी शोभा खत्म हो रही है, अब पूरी इज्जत उतर रही है इसकी। अब लोग इसको देख भी नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, कोई इसको समझ भी नहीं रहा। ये चीज इसे डिस्टर्ब कर रही है। बिलीव कीजिए, कोई आपको इतना परेशान नहीं करता जितना आपको आपका दौड़ता हुआ मन करता। इसको ये इसको समझ में नहीं आ रहा है, यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और अपने पैसे उठा के वो पतरस को आके कहता है, सर ये लीजिए और सेम चीज मुझे भी दीजिए। क्यों चाहिए? ताकि पहले की तरह लोग मुझे देखें, मैं अगेन वापस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊं। पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति की ज्यादा इच्छाएं नहीं होती हैं, इसीलिए उसको अधिक पैसों की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो पतरस ने उसको कहा, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। मुझे बताइए, आपने कितने लोगों ने यूट्यूब पे कभी इस पे कभी वचन सुना है पूरा? आपको हार्डली कोई मैसेज मिलेगा यूट्यूब पे जो इसके ऊपर पूरा संदेश दे, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। अगर कोई खाली व्यक्ति होता ना, तो पता है क्या करता? गिरीश इधर, कुणाल यहां पर आ, दे पैसे दे। नहीं जे दे, कौन सा रियल में देने वाला तू मुझे? समझो ये पैसे हैं, 1 मिनट के लिए तो शिमोन बन जा और बोल ये ले लो और मुझे वरदान दे दो। हाँ आ जाओ प्रभु दे दे इसको, मिल गया, जाओ। खाली लोग ऐसे ही करते। अगर ये मुझे कहता ना, मैं आपको लव ऑफरिंग दे रहा हूं पास्टर, मैं जानता हूं आपकी जरूरतें हैं, आप लीजिए, मैं जरूर लेता। लेकिन जो इंटेंशंस है ना, पैसों से अभिषेक ले रहा है, ये पैसा लेना पाप है, ये गुनाह है। नहीं अंकल कुछ नहीं, आपका है क्या, आप डर रहे हो? क्या हो, गिरेगा भी तो क्या प्रॉब्लम थोड़ी है, फिर क्या हुआ, थोड़ा 2 दिन फोन बंद रहेगा, उल्टा प्रभु में बढ़ेगा लड़का। आपको मैं सच्ची कहता हूं, आपका फोन जिस दिन खराब हो जाएगा ना, प्रभु में बहुत बढ़ोगे। करो प्रार्थना आज रात को आपके फोन को बपतिस्मा मिले। नहीं करूंगा, डोंट वरी। अब सुनिए, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है, बंदे का माइंड रिन्यू नहीं हुआ। वो प्रभु में आया है, वो विश्वास करता है, उसे बपतिस्मा भी लिया है। द प्रॉब्लम इज माइंड रिन्यू नहीं हुआ। लाइसेंस रिन्यू हो गया है, पासपोर्ट रिन्यू हो गया है, माइंड नहीं हुआ। आप जानते हो बहुत लोगों की प्रॉब्लम क्या है? वो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया है, वो चर्च का हिस्सा भी हैं, लेकिन इशू ये है उनका माइंड रिन्यू नहीं हुआ है। उनका माइंड आज भी नेगेटिव है, उनका माइंड आज भी पास्ट में है, उनका माइंड आज भी बहुत लंबे फ्यूचर में है। विश्वास कीजिए, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इशू है कि अगर हम प्रभु में आए हैं तो क्या हमारा मन नया हुआ है? क्या हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कमी घटी है तो हम टेंशन
नहीं लेते कि कैसे पूरी होगी, क्योंकि हमारा मन जानता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। That's called a renewal of mind. कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जब आपको ऐसा लगता है कि कोई आप पे कुछ कर रहा है, कोई आपके ऊपर मैजिक कर रहा है, आपका दिमाग इन ख्यालों को एंटरटेन तक नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि हमें किसी चीज से कोई हानि नहीं हो सकती। आप जानते हैं वचन को इतना पढ़िए कि पुरानी पूरी सोच ही खत्म हो जाए और हर बार आपका माइंड वही सोचे जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। अगर आप कहेंगे पास्टर मुझे पढ़ना नहीं आता, सर सुनना तो आता है ना, सुनना तो आता है ना, तो सुनो तो सही। चर्च में आते हो तो वचन तो सुनो, जब संगति में जाते हो ट्यूसडे को मीरा रोड पे, वहां तो वचन सुनो। अगर नहीं आता है पढ़ना तो कोई बात नहीं, चलो बाइबल अपना ऑडियो बाइबल सुन लो। बीच में मैंने 3.5 घंटे में उत्पत्ति के 50 अध्याय सुन लिए बैठे बैठे। 8:45 बजे थे सुबह में, 12:30 पौने 1 तक, मुझे आज भी याद है, 3-3.25 घंटे में मैंने उत्पत्ति के 50 अध्याय सुन ली। क्या वचन लिखा था वहां पर। जब यूसुफ मर गया, याकूब को आके बताते हैं, पप्पा मर गया तेरा लड़का, ये देख उसका शर्ट। याकूब कहता है क्या हो गया, खत्म कर दिया, अब तो मैं अधलोक पे उतर जाऊंगा। एक दिन यही भाई आके कहते, पप्पा वो जिंदा है। इन्होंने झूठ बोला था ना। उसके बाद जब यूसुफ वहां जाता है, उसके दोनों बेटों को देखता है, ओह एक खूबसूरत बात वो वहां पर कहता है, बोलता है मैं तो तुझे देखना चाहता था, पर मेरे परमेश्वर ने मुझे तेरे बेटों को भी दिखाया। ओह व्हाट अ मैन ऑफ गॉड, क्या परमेश्वर है हमारा। याकूब कहता है उसको, कहता है मैं तो तेरे को देखना चाहता था, पर क्या परमेश्वर ने मुझ पे दया की है, मैंने तेरे बच्चों को भी देखा। आप जानते हो ये वर्ड मैंने बहुत बार पढ़ा था, लेकिन जब मैं उसे सुन रहा था ना, आई वॉज क्राइंग। मैं सोच रहा था खुदा कितना महान है, वो हमारे बियॉन्ड हमारी लिमिट से आगे जाता है। हालेलुया। आप जानते हैं ऐसे लोग, ये हो सकता है ये आपके साथ भी है। किसी ने मुझे एक दिन पूछा, पास्टर प्रेमानी हमें कैसे पता चलेगा हम बढ़ रहे, हम ग्रो कर रहे, हम परमेश्वर में बढ़ रहे। मैंने उनको कहा 2 चीजें। पहला, आप जो पढ़ते हैं ना, आप उसको मनन करते, इससे आपकी ग्रोथ शुरू होती है और आपको ऐसी जगह पे आना है जहां पर जब आपके ऊपर कोई दबाव आता है, प्रेशर आता है, आप उसे किस तरह हैंडल करते। आपकी सच्ची उन्नति सिर्फ वचनों में याद करना नहीं है, यह है कि आप जब दबाव में आते हैं, आप काम कर रहे हैं, मैनेजर और काम देके जा रहा है, लेकिन आप फिर भी आप रख दीजिए मैं कर लूंगी। यू आर सो नॉर्मल। जब काम वाली बाई आके कहती है कल मैं नहीं आ पाऊंगी, इट्स ओके, मैं रात से ही कटिंग चॉपिंग स्टार्ट कर दूंगी, आप अपने दिमाग में सोचते हैं आराम से करेंगे अपन। या कई बार आप देखते हो किसी और का काम आपको करना पड़ रहा है, रिलैक्स होके बगैर परेशान हुए आप आराम से विद चीयरफुल हार्ट, आप पूरे हृदय से आराम से कर रहे हैं। आप और मैं कितने स्ट्रांग हुए हैं ये सिर्फ तब दिखता है जब जिंदगी आपको दबाती है। ऐसे कई लोग हैं जिनको भजन संहिता 91 याद है। ऐसे कई लोग हैं जो भजन संहिता 23 याद रखते हैं, खुदावन मेरा चौपान है, प्रभु मेरा चरवाहा है। लेकिन आप देखो उनके साथ थोड़ा कौन बनेगा करोड़पति खेल के देखो, और कैसा है, अच्छा हूं, घर में हाँ सब ठीक है, डैडी भी ठीक है, मम्मी ठीक है ना, और तू बता चल रहा है, तेरी मम्मी ठीक है, बोला जो। But why your behavior now, why your tone is changing?
अब दिख रहा है कि आपके अंदर से सीक्रेट फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है। इसे कहते हैं ग्रोथ नहीं हुई। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए बताइए, कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं आप? बोलिए। कितने लोग हैं जब दादर पे खड़े रहते हैं, पूरी भीड़ भीड़ भीड़, नॉर्मल रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं, खड़ा रहना है, खुद ही चढ़ाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, खाली खड़ा रहना है, चढ़ा भी देंगे उतार भी देंगे, खाली खड़ा रहना है बस। यू आर सो रिन्यूड, आप इतने नए हो चुके हैं कि यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। कुछ नहीं होने वाला। आप इसलिए आप मैच्योर लोगों के पास जाके बात करो, पप्पा ये प्रॉब्लम हुआ है, तो भी शांत है, टेंशन लेने का। वड़ा पाव खा, पप्पा आपको पता है क्या हो रहा है? मेरे को सब पता। आपकी पत्नी मेरी मां कितना तंग कर रही है मेरी वाइफ को। 2 दिन का जनरेशन गैप है, मतलब मेरी पत्नी 70 की है, तेरी पत्नी 40 की, 30 साल का गैप। सब ठीक हो जाए तो चुप। मैं झेल रहा है ना, तू भी झेल। दे अंडरस्टैंड, दे आर रिन्यूड। पास्टर मजाक मजाक में आप बहुत सारा ऐसा बोल देते हो, दिमाग का। आप जानते हैं, यहां देखिए, मुझे पता है आपको ये बात इतनी स्पिरिचुअल नहीं लगेगी, बट बिलीव, इससे मेरी जिंदगी बदली थी थोड़ी सी। यहां देखिए, एक व्यक्ति खुदा के साथ चलते चलते इतना हम्बल बन चुका था कि आप उसकी हम्बलनेस देखिए। वो खुदा से मिला, उसने परमेश्वर को अपने बिहाफ काम करते हुए देखा कि कैसे परमेश्वर ने नील नदी लाल कर दी, मेंढक पानी छोड़ के बाहर आ गए, ओले गिरे, मिस्र के पहलोटे बच्चे मर गए। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा। उसने अपनी आंखों से देखा कि खाना गिरता था। मैंने कभी नहीं देखा कि पत्थर में से पानी निकले, उसने अपनी आंखों से देखा था। सोचो, एक आदमी जिसने इतना कुछ देखा है, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। पौलुस भी ऐसा ही था। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, 14 साल पहले, न देह रहित न देह सहित वो स्वर्ग में उठा लिया गया। कितने साल पहले? 14 साल पहले। आप एक स्वर्गदूत से मिलेंगे ना, अगले दिन किताब लिख देगी, मुझसे स्वर्गदूत मिलने आया। पौलुस स्वर्ग से आने के बाद 14 साल तक चुप था। सी द स्पिरिचुअल मैन, जो कभी घमंड में आके उसने अपने अनुभव नहीं बताए, वो चुप था। अब सोचो, वो मूसा जो इतना कुछ देख चुका था, जरा सोचिए। एक दिन वो बैठा हुआ था, इर्द गिर्द पब्लिक बैठी थी, और उसका ससुर आके उसको कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि तू कर क्या रहा है, ऐसे तो तू टाइम से पहले मर जाएगा, इतने लोग हैं, ये ठीक नहीं है, एक काम कर, कुछ लोगों को अलग कर, वो इनके मुकदमों को सुने, और जिसको समझ में नहीं आता वो तेरे पास आए। अब सोचो, हम होते तो हम क्या करते? हम उसको कहते, बुड्ढे तुझे पता है तू किससे बात कर रहा? डू यू नो, मैं वो व्यक्ति हूं जो स्वर्ग के मालिक से मिला, पर उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। ओके डैड, सी द हम्बल मैन। नम्र व्यक्ति वो नहीं होता जो सिर्फ झुक झुक के बात करता है। नम्र व्यक्ति वो होता है जो अपनी एडवाइस को फेंक के आपकी बातों को माने। दैट्स कॉल्ड अ हम्बल मैन। कितने इस तरह हम्बल। आप जानते हैं, जब मैं नया नया था, मुझे चमत्कार बहुत अट्रैक्ट करते थे, पर अब थोड़ा मैं मैच्योर हो गया हूं। अब मुझे लोगों की जिंदगियां अट्रैक्ट करती। अब मुझे लगता है चमत्कार तो प्रभु करता है, लेकिन ये जिंदगी जी रहे हैं ना, ये परमेश्वर और उनके कोऑपरेशन में साथ है।
इन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं और परमेश्वर ने इनकी मदद की। ये बहुत जरूरी है कि आपके और मेरे मन नए हो। मुझे सिर्फ 5-10 मिनट चाहिए आपके, और मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। एक टाइम आया जब दाऊद के पिता ने दाऊद को अपनी भेड़ बकरियां दी और दाऊद उन्हें चराता था। आप जानते हो वो अपने काम में कितना फेथफुल था। आप जानते हो वो अपने इस अर्थली जॉब में कितना विश्वास योग्य था। अगर कोई भेड़ और बकरी झुंड से निकलती थी या कोई उसे चुरा लेता था, आप बिलीव कर सकते हैं दाऊद एक भेड़ बकरी के लिए शेरों के पीछे जाता था। क्यों? क्योंकि उसे फिक्र थी कि जितने पप्पा ने मुझे काउंट करके दी हैं, मैं शाम को उसको प्रॉपर लौटाऊंगा। आप जानते हो, कई बार ऐसी सीजन आती है जब परमेश्वर आपको पैसों से ज्यादा विश्वास योग्य रहना सिखाता है। कई बार ऐसा आता है कि परमेश्वर कहता है डोंट सी योर इनकम, बी फेथफुल। पहले विश्वास योग्यता सीख, इनकम बाद में। ये एक सीजन है। आज आपको लगता होगा कि मेरे पास बहुत पैसे कम है। आप विश्वास कीजिए ब्रदर, आप बहुत धनी हैं, आपको बहुत कुछ प्रभु देगा, लेकिन पहले वो आपको विश्वास योग्य होना सिखा रहा है। वो पहले आपको समझाना चाहता है कि पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तू फेथफुल बन। ये उसकी एक सीजन थी। आप जानते हो, एक दिन आया, बाइबल कहती है वो अपने भाइयों से मिला, उनको खाना दिया और उसे गोलियत को देखा, और जैसे उसे गोलियत को देखा वो लड़ने के लिए वहां पर गया और वो जीत गया। और जीतने के बाद आपको पता है क्या हुआ? उसका खुद का ससुर उसका दुश्मन बन गया, पर दाऊद ने कभी उस पर हानि नहीं की, दाऊद ने उसे कभी नहीं मारा। आप जानते हो, ये भी एक सीजन थी जब परमेश्वर उसे परख रहा था कि जब लोग तुझसे नफरत करते हैं, इसको तू कैसे डील करता। जब वो जॉब करता था, ये एक सीजन थी। अब जब शाऊल उसके पीछे पड़ा है, ये भी एक सीजन थी। और जानते हैं, उसके बाद एक समय आया जब वो इजराइल का राजा बना, ये भी एक सीजन थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमेशा एक समान नहीं रहेगा। परमेश्वर ये सीजन है और आपको नेक्स्ट सीजन में वो ले जाएगा। डोंट बिलीव, कभी विश्वास न करें जो प्रॉब्लम आज है वो कल भी रहेगी। परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहे हैं, परमेश्वर आपको कुछ टीच कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी बाउंड्रीज को बड़ा कर रहे हैं ताकि वो आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ दे पाए। रिन्यू कीजिए अपने दिमाग को, रिन्यू योर माइंड। कभी भी जब प्रॉब्लम आती है, याद रखना ये हमेशा नहीं चलेगी। दाऊद के साथ जो हुआ वो एक सीजन थी, हमारे साथ भी जो चल रहा है वो एक सीजन है। आप कहेंगे पास्टर आप है ना अनबिब्लिकल सिखा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है ना, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं ना, उनको लगता है कि ये मोटिवेशनल प्रीचिंग है। जी नहीं, मैं मोटिवेशनल प्रीचिंग में कभी बिलीव नहीं करता। सबोपदेशक में लिखा है मरने का समय है, जिलाए जाने का भी समय। सबोपदेशक में लिखा गया है मार खाने का समय है तो चंगा होने का भी समय है, बीज बोने का समय है तो कटनी के काटने का भी समय है। अगर आज परमेश्वर हमें कहां से ले जा रहा है तो ये समय हमेशा नहीं रहेगा, आने वाला समय बेहतर होगा हमारे लिए। एक समय था जब लोग उस पर थूक रहे थे, उसे मार के कह रहे थे बता तुझे कौन मार रहा है, भविष्यवाणी कर। ओनली द गॉस्पेल ऑफ मार्क, सिर्फ मरकुस सुसमाचार कहता है कि उसके सर पे एक सरकंडा मारा गया। आप पढ़ के देखिए, ये सरकंडा नहीं था, एक लोहे की रॉड थी एक्चुअली। जब उन्होंने उसको मारा, आई बिलीव 40-45% यीशु वहीं मर गया। उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद उस जख्मी हालत में वो उसे कोट टू कोट घुमा रहे थे। हेरोदस ने कहा पिलातुस ने कहा हेरोदस, और वो जो खुदा जो दुनिया का मालिक है वो दीन होके खड़ा था। और बाइबल कहती है यशायाह की किताब में उसकी दीनता के कारण कोई उसका न्याय नहीं कर पाए। क्या न्याय करोगे तुम उसका? उसने कुछ किया ही नहीं है,
उसने खड़े होकर एक दिन यहूदियों से कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? एक भी नहीं। उसके बाद उन्होंने उसको क्रूस पे मारा, उसे कीले मारे, उसके हाथ तोड़े गए, उसके पांव तोड़े गए। उसके बाद उन्होंने उसको कड़वा पित्त किया, कड़वा सा उसको एक लिक्विड पिलाया। आप जानते हो, एक सीजन थी उसके लिए। इसलिए इब्रानी का लेखक कहता है, मृत्यु का दुख उठाने के बाद आज हम उसे महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते। आपका खुदा ऐसे ही वहां नहीं पहुंचा जहां पर उसकी याद रखिए, उसे एक प्रोसेस को फॉलो किया। वो सिर्फ वहां पर इसलिए नहीं बैठा है क्योंकि वो खुदा का बेटा है। बाइबल कहती है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो, जिसे परमेश्वर के तुल्य होकर अपने आप को उसमें रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि मनुष्य का रूप धारण किया, और मनुष्य के रूप में आकर अपने आप को ऐसा दीन किया कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, ताकि हर घुटना टिके, हर जुबान स्वीकार करे कि वो परमेश्वर है। यीशु के लिए क्रूस एक सीजन थी, और आज आप देखिए वो महिमामय, ही इज फुल ऑफ ग्लोरी। आपको पता है, उसका क्रॉस भी हमें टीच करता है, हर चीज एक सीजन है। इसलिए पौलुस कहता है, आज जो तुम बर्दाश्त कर रहे हो वो उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो प्रकट होने वाली है। क्या ग्लोरी मिलने वाली है। मैं आप में से हर एक को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। कई साल यूसुफ ने सफर किया, राजा वो एक ही दिन में बन गया। हम भी ऐसे ही हर दिन उसके साथ चल रहे हैं, उठाए एक ही दिन में जाएंगे। कहिए अपने पास वाले को, जो तेरे साथ हो रहा है हमेशा नहीं होगा। कहिए उन्हें, खुदा हमारे समयों को बदलेगा। God will change our seasons. याद रखिए, आप हमेशा बीमार नहीं रहेंगे। याद रखिए, आप हमेशा किसी से मांगेंगे नहीं। याद रखिए, आप हमेशा अकेला फील नहीं करेंगे। God is amazing. सोचिए, एक दिन आएगा, we will stand before him. हम उसके सामने खड़े होंगे। प्रार्थना करो कि तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको, यीशु मसीह ने कहा। अब जानते हैं, एक दिन जब हम इस बॉडी में से बाहर आएंगे, आई बिलीव कि जैसे एलिया को लेने के लिए रथ आए थे, हमें भी लेने के लिए रथ आएंगे, और आप उस रथ में बैठेंगे और वो रथ आपको ऊपर ले जाएंगे। आपको प्लैनेट्स दिखाई देंगे पहले, उसके बाद आपके सामने एक हेवन आएगा, और आई बिलीव के दरवाजे पे अंकल अब्राहम खड़ा होगा और वो आपको कहेगा, वेलकम इन द किंगडम ऑफ गॉड। लिखा है ना, गरीब लाजर को रिसीव करने के लिए वही आया था। और जैसे आप अंदर जाएंगे, आपको पौलुस मिलेगा, आपको याकूब मिलेगा, आपको यूहन्ना मिलेगा, आपको सब कोई मिलेंगे, लेकिन किसी को भी देख के आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तक आपने उसे नहीं देखा है। एंड सडनली द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन, अ एक्सलेंट पर्सन, अ पर्सन हु इज फुल ऑफ ग्लोरी, वो आपके सामने आएगा। और आई बिलीव कि आप में से उसको देख के कोई भी खुश नहीं होगा। आप रोने लग जाएंगे कि ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे लिए अपना जीवन दिया है। और वो आगे आके आपके आंसुओं को ऐसे पहुंचेगा, तब प्रकाशित वाक्य का वो वचन पूरा हो जाएगा कि उसने हमारे आंखों से सारे आंसू पोंछ दिए। और वो आपके हाथ को पकड़ेगा, कहेगा, चल मैं तुझे किसी से मिलवाता हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता।
यू नो, उसके बाद आप एक ऐसी जगह पे रहेंगे। आज आप रोज सुबह उठते हैं, सूरज देखते हैं, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर खुदा आपको ऐसी जगह पे रखेगा जहां लिखा है न दिन होगी न रात होगी, क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमारी ज्योति है। इसे कहते हैं अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ। इसलिए दाऊद कहता है मेरा आनंद तो संतों के साथ है, और उसके बाद हम यीशु के साथ रहेंगे और संतों के साथ रहेंगे। मैं सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति से मिलना चाहूंगा यीशु के बाद, तो पौलुस से। मैं उससे एक बात पूछूंगा, यार इतनी मार खा के तू कैसे प्रचार करता था? फिर मैं दानियल से मिलूंगा, शेरों ने सच्ची में आपको टच नहीं किया? फिर मूसा को मैं पूछूंगा, इजरायली की वजह से तू नहीं गया ना? फिर मैं उससे मिलूंगा जहां से सारी गड़बड़ियां शुरू हुई है। किधर है आदम, किधर है? फल क्यों खाया? अभी खा लिया ना, अभी हर कोई इधर आके पहले मेरे को ही बोलते हो। और फिर मेरी बहनों, एक बहन आएगी हम पे भड़कते भड़कते, मार्था बड़ा बदनाम किया था तुमने मुझे अपनी कलीसियाओं में कि मैं काम करती रहती थी, यीशु पे ध्यान नहीं देती। यू नो, बाइबल कहती है मेरा आनंद मेरे संतों में, भजन संहिता में लिखा है। आप सबको मिल पाओगे। आप कहेंगे पास्टर हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे? आप बिलीव करिए, जब आप ऊपर जाएंगे ना, जब रैप्चर होगा, एक ही चीज खाली बदली जाएगी, आपकी बॉडी। आप सबकी शक्लें सेम होगी, आप सबकी शक्ल सेम होगी, आप सब एक दूसरे को पहचान पाओगे। बट कुछ चीजें हैं प्रभु डिलीट करेगा 100%। सोचो, दिनेश भाई प्रदीप भाई से दूध लेते और दिनेश ने 3 महीने से उनको पेमेंट नहीं दिया था, तो बताइए स्वर्ग में जब ये एक दूसरे को देखेंगे तो प्रदीप पहला सवाल क्या करेगा? भाई वो पैसा नहीं दिया आप। इसीलिए परमेश्वर कुछ चीजें डिलीट करके, अंकल पैसा लिया है क्या किसी से? ऐसे ऐसे कर रहे। गॉड इज, यू नो, बहुत आसमानी बातें हैं, इतना आसान नहीं है समझना कैसे होगा क्या होगा। लेकिन यीशु ने साफ कहा हम सब वहां पर स्वर्गदूतों की तरह होंगे। भैया कोई बात तर नहीं मिलने वाली है, अंडरस्टैंड? कोई 70-72 कुछ नहीं मिलने वाला है। स्वर्ग बियर बार नहीं है, वहां एक ही व्यक्ति है, जीसस। इधर भी लड़कियों के पीछे, उधर भी लड़कियों के पीछे, बातर हूरे, कोई हूर नहीं है जी। यीशु मसीह है वहां पर, हमारा परमेश्वर है वहां पर। हालेलुया। आज मैं बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूं। So God bless you all। अपने मन को रिन्यू करें, अपने माइंड को रिन्यू करें एवरी सिंगल डे। हालेलुया। कहिए पास वाले को, मन को नया करो। पास्टर जी कैसे? इसे पढ़ें, इसे पढ़िए, इसमें से वचन निकाल के उसको मनन करिए। जो सीख रहे हैं लिखिए, उसको भी मनन करिए। नहीं तो होल डे मैं मेरा 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 मेरा, कुछ हो नहीं रहा। सारा दिन ये दिमाग चलता रहेगा आपको। और मैं सच्ची कहता हूं, जब यहां दिमाग चलता रहता है ना, इसीलिए बाल जड़ रहे हैं। कैसे आप कॉम्ब करते हैं? टकली हो जाओगे जनवरी तक। जानते हो क्यों बाल जड़ रहे हैं? क्योंकि दिमाग चल रहा है। याद रखिए, दिमाग और बॉडी कनेक्ट है। आप सोचते हो, चाहते हो, आप सोचते हो, करते हो, आप सोचते हो, करते हो। जो आपका माइंड सोचता है, बॉडी फॉलो करती है। इसीलिए बहुत जरूरी है यहां पर आप पॉजिटिव रहें, यहां आप हेल्दी रहें, यहां आप मैच्योर और तंदुरुस्त रहें।
हालेलुया। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? चलिए मैं कुछ लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने 2-3 लोगों को देखा है, मुझे उनसे सवाल पूछना है। आपको पता है अब जो सोए थे डर रहे। ब्रदर 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 उठ, पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का। Don't worry, I was kidding. पता नहीं क्या कर, मेरे पास आ रहा था, मेरे को देख के मेरे पास आ रहा था। खतरनाक पास्टर है, मैं जा रही हूं, पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। हालेलुया। आइए यीशु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे। चलिए मेरी मीटिंग क्लोज हो गई है यहीं पर, और चलिए जाते जाते आपको हंसाता हूं आज मैं थोड़ा सा। मेरा एक दोस्त है, गुजरात में रहता है, ही इज अ गुड बिलीवर। तो उसने एक जोक बनाया और मुझे भेजा। उसमें लिखा था, आदम ने फल खा लिया। अगर आदम आज पैदा होता 2026 में तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता? शैतान आता गार्डन में और सांप को कहता, सांप आता आदम को कहता फल खा, तो वो कहता क्यों? इसको खा तो खुदा की तरह बन जाएगा। तो आदम कहता तू खाना। तुझे बनना है इसलिए गिरा है तू, हमें नहीं बनना। हम ह्यूमन होके बहुत खुश हैं, हम खुश हैं कि उसने हमें अपनी संतान बनाया है। आमीन। आप में से कितने लोग इस चीज को लेके हैप्पी हैं कि आप उसकी संतान है? यू आर द सन्स, यू आर द डॉटर्स। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी।